बेन की हत्या उसके घर में कर दी गई। बेन के दोस्त रॉय और जॉय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया गया। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई। रॉय के पास एक पीली कार थी, जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन के पास एक काली कार थी जो 1 हफ्ते से उसी जगह पर पार्क थी। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी। जॉय ने कहा, जब मैं सुबह आया था तो रॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी थी, मैंने कुछ नहीं किया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेन की हत्या किसने की, रॉय या आनंद? रॉय जॉय से पहले आया था क्योंकि उसकी कार बीच में रखी है और उसके दरवाजे नहीं खुल सकते हैं, अर्थात वही हत्यारा है। संदीप अपने अध्ययन के कागजात की जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से मारा गया, कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की। आगे की जांच पर मेहुल को 7/7/18 नंबर के साथ कागज का एक टुकड़ा मिला। यह हत्यारे की ओर इशारा करते हुए एक संकेत जैसा दिखता है। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और 4 संदिग्धों को पाया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि संदीप की हत्या किसने की? करीना, सैम, बिल और लियाम। यदि आप दर्पण में कागज पर लिखे गए नंबरों को देखते हैं तो आप उस पर लिखे गए बिल को देखेंगे, अर्थात हत्यारा बिल है, जिसका नाम संदीप ने मरने से पहले लिखा था। रॉब, एक बहुत प्रसिद्ध गिटार वादक की कल रात हत्या कर दी गई। वह बहुत असभ्य थे और अपने प्रशंसकों से कभी नहीं मिलते थे। डिटेक्टिव मेहुल ने मामले की जांच की और 3 प्रशंसकों को संदिग्ध के रूप में पाया। पहला प्रशंसक, रोब ने मुझे ऑटोग्राफ दिया। दूसरा प्रशंसक, मुझे रोब के अंगरक्षक द्वारा ऑटोग्राफ दिया गया था। तीसरा प्रशंसक, मुझे भी रोब के अंगरक्षक द्वारा यह ऑटोग्राफ दिया गया। इन 3 प्रशंसकों को सुनकर क्या आप पहचान सकते हैं कि हत्यारा कौन है? ए, बी या सी? पहले 2 ऑटोग्राफ ब्लू पेन से दिए गए हैं, परंतु तीसरे एक लाल पेन से दिया गया है और तीसरा प्रशंसक के पास एक लाल पेन भी है, अर्थात उसने ही रोब को मार डाला। शहर के बाहर एक बहुत पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसकी अकाउंटेंट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए। तभी कुछ गुंडे कारखाने के अंदर आ जाते हैं और उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। मालिक तुरंत ही डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं, परंतु मेहुल को संदेह होता है कि यह डकैती नकली है। क्या आप कमरे के चारों ओर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डकैती नकली है या असली? बाहर बारिश हो रही है और सड़क का काम चल रहा है। बारिश के कारण मालिक और उसकी अकाउंटेंट के मैले पैर के निशान हैं, लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं है, यानी यह एक नकली डकैती है।